नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग रीजनिंग सेशन में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशनशिप। इससे पहले हम लोग 2 से 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अगला चैप्टर जो है रिश्तेदारियों से संबंधित है। इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को अच्छे से रिश्तेदारियाँ आनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को रिश्तेदारियाँ अच्छे से आती भी होंगी, ठीक। जिन लोगों को नहीं आती हैं उनको सीखना पड़ेगा, तभी वो लोग अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक। मॉडर्न टाइम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या होता है, इंग्लिश वर्जन में वहाँ पर क्वेश्चन में शब्द दे देगा और आपको हिंदी वर्जन में उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश से हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड फादर। ग्रेट ग्रैंड फादर मीन्स जानते होंगे सभी लोग, ग्रेट ग्रैंड फादर मीन्स होता है परदादा या परनाना। परदादा मीन्स बोले तो हमारे दादा के पिताजी परदादा कहलाएंगे, परनाना यानी कि हमारे नाना के पिताजी परनाना कहलाएंगे, ठीक। परदादा पिता के पक्ष की ओर से, परनाना माँ के पक्ष की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा परदादा या परनाना। उसी प्रकार से दिया है ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स होता है यहाँ पर परदादी और परनानी। परदादी मीन्स हमारे दादी की जो सास थी वो परदादी कहलाएंगी, ठीक है। और हमारी नानी की जो सास थी वो परनानी कहलाएंगी, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन मीन्स जानते होंगे कुछ लोग क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं। ग्रेट ग्रैंड सन मीन्स होता है परपोता या परनाती। परपोता का मतलब होता है हमारे पोते का लड़का, ठीक है। और परनाती मीन्स होता है हमारी जो पोती है उसका लड़का, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा परपोता या परनाती। उसी प्रकार से ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर दिया है। तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर मीन्स होता है हमारी जो पोती है उसकी लड़की, ठीक है। तो ये हो जाएगी परपोती और ये परनातिन। हमारे पोते की लड़की परपोती, हमारी पोती की लड़की क्या कहलाएगी, परनातिन। नेक्स्ट फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मीन्स होता है सास। फिर ब्रदर इन लॉ दिया, ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है साला, बहनोई, बहनोई जिसको हम लोग जीजा भी बोलते हैं वही बहनोई, साला, बहनोई, देवर, ठीक है। ये सब आ जाएंगे ब्रदर इन लॉ में। फिर सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आ जाएगी साली, देवरानी, ननद और भाभी, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ में साली, देवरानी, ननद और भाभी, ये आ जाएंगे। फिर सन इन लॉ मीन्स होता है दामाद। डॉटर इन लॉ मीन्स पुत्र वधू। कहीं कहीं पर यहाँ पर पतोहू भी लिखा मिल जाएगा, तो वो भी पुत्र वधू ही होता है, लड़के की पत्नी, ठीक है। आंट मीन्स होता है चाची या बुआ। आंट माने चाची या बुआ। हम लोग कहीं पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो कोई माताजी बगल में बैठी है, कोई बहन बगल में बैठी है, तो उसको हम लोग आंटी कह के बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी अगर हम लोग उसको बुआ कह के बुला देंगे तो हो सकता है वो हमसे लड़ जाए, लेकिन आंट मीन्स चाची और बुआ दोनों होता है। नेक्स्ट मैटरनल आंट मीन्स होता है, देखो आंट मीन्स चाची जो हो गई हमारे चाचा की पत्नी, और बुआ मीन्स हमारे पिता की बहन, ठीक। ये यानी कि हमारे पिता पक्ष की ओर से हैं ये दोनों रिश्ते। नेक्स्ट मैटरनल आंट का मतलब होता है यहाँ पर माता की पक्ष वाले, इसी के लेवल के रिश्ते क्या है। तो मैटरनल आंट मीन्स होता है मामी,
और मौसी, यानी कि मामा की पत्नी और मौसी माँ की बहन। अंकल मीन्स होता है चाचा या फूफा, ठीक है। फूफा किसको बोलते हैं? हमारी जो बुआ जी हैं उनके हस्बैंड जो होते हैं उन्हीं को हम लोग फूफा बोलते हैं, तो वो अंकल कहलाएंगे। मैटरनल अंकल में आ जाएगा हमारे मामा और मौसा, ठीक है। माँ की पक्ष की ओर से मामा और मौसा हो जाएंगे यहाँ पर। नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा और भांजा। नीस मीन्स होता है भतीजी और भांजी, ठीक है। नेफ्यू मीन्स भतीजा, भतीजा मतलब भाई का लड़का, भांजा का मतलब बहन का लड़का। नीस माने भतीजी होता है, भतीजी मतलब भाई की लड़की, भांजी माने बहन की लड़की, ठीक है। इसको नीस बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश वर्जन से हिंदी वर्जन में इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको आगे। जैसे समझ लीजिए, ग्रेट ग्रांड फादर मीन्स परदादा या परदाना, ग्रेट ग्रांड मदर मीन्स परदादी या परनानी। उसके बाद ग्रेट ग्रांड सन परपोता या परनाती, ग्रेट ग्रांड डॉटर परपोती या परनाती। फादर इन लॉ मीन्स ससुर, मदर इन लॉ मीन्स सास। ससुर का मतलब होता है अगर कोई पुरुष है उसकी पत्नी का जो पिता होता है वो ससुर होता है, और कोई महिला है तो उसके पति का जो पिता होता है वो ससुर होता है। फिर मदर इन लॉ मीन्स सास, मदर इन लॉ मीन्स सास होता है, यानी कि पत्नी की जो माँ होगी वो सास होगी और पति की जो माँ होगी वो सास होगी। महिला के लिए पति की माँ सास और पुरुष के लिए पत्नी की माँ सास कहलाएगी। आगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मीन्स हमने बताया साला, बहनोई और देवर, ठीक है। फिर सिस्टर इन लॉ माने होता है साली, देवरानी, ननद और भाभी, ये सिस्टर इन लॉ में आएंगे। नेक्स्ट सन इन लॉ माने होता है दामाद, दामाद का मतलब होता है पुत्री का पति, उसी को हम लोग दामाद बोलते हैं। डॉटर इन लॉ मीन्स होता है पुत्र वधू, पुत्र वधू का मतलब लड़के की पत्नी, ठीक। फिर आंट मीन्स चाची और बुआ, चाची का मतलब हमारे चाचा जो हैं उनकी पत्नी और बुआ पिता की बहन। मदर मैटरनल आंट मीन्स होता है मामी या मौसी, मामी या मौसी। अंकल मीन्स चाचा या फूफा होता है, मैटरनल अंकल मीन्स होता है मामा या मौसा। नेफ्यू माने भतीजा या भांजा हो जाएगा, और नीस माने भतीजी या भांजी, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, वो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रांड सन, ठीक, और ग्रांड डॉटर। ग्रांड सन माने होता है पोता या नाती, और यहाँ हो जाएगा पोती या नाती, ठीक है। पोता का मतलब लड़के का लड़का, नाती का मतलब लड़की का लड़का, ठीक। ग्रांड डॉटर, ग्रांड डॉटर माने यहाँ पर हो जाएगा पोती और नाती, पोती का मतलब लड़के की लड़की और नाती का मतलब लड़की की लड़की, ठीक। तो ये इंग्लिश वर्जन से हिंदी वर्जन में इसको क्या कहते हैं, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट भी कर लीजिए। आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। शब्दों पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, जिससे आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है, तो एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाले हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते जाइए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक तो सभी को करना है, मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें एक रिलेशन और रह गया था, जैसे कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर। तो कजिन सिस्टर माने चचेरी, मौसेरी, फुफेरी, ममेरी बहन।
कजिन ब्रदर, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, भाई। ठीक, ये तो आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर एक पुरुष कैंडिडेट है और एक महिला कैंडिडेट है। ठीक, ये दोनों आपस में विवाहित हैं, यानी कि ये पति है और ये इसकी पत्नी है। ठीक, इन दोनों की दो संतानें हैं, एक है इनका पुत्र, एक है पुत्री। ठीक, अब इस पर्सन की भी दो संतानें हैं, एक है पुत्र, दूसरा है पुत्री। इनकी भी दो संतानें हैं, यहाँ पर पुत्री और एक पुत्र, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। ठीक, चलिए देखिए, इनका ये पुत्र है, पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पोता। पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा? पोता। यानी कि इन दोनों पर्सन के लिए यहाँ पर ये कैंडिडेट जो है क्या कहलाएगा? पोता। और ये पुत्र की पुत्री है तो ये कहलाएगी पोती। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? पोती, और ये कहलाएगा पोता। ठीक, इन्हीं दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? दोनों देखिए, इन दोनों की ये पुत्री है, पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र होता है हमेशा नाती। ठीक, और इन दोनों की ये पुत्री है, पुत्री की पुत्री हमेशा नातिन कहलाएगी। इतना क्लियर हुआ? पुत्र, इन दोनों के पुत्र का पुत्र पोता, इन दोनों के पुत्र की पुत्री पोती, इन दोनों के पुत्री का पुत्र नाती, इन दोनों के पुत्री की पुत्री नातिन कहलाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को? आगे देखिए, अब इन दोनों बच्चों के ये माँ है, और माँ की माँ क्या होती है? नानी, और नानी के ये पति हैं, तो नानी का पति हमेशा नाना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कैंडिडेट जो हैं ये नानी हो गई। ठीक, और इधर ये हैं, यहीं पर लिखे दे रहे हैं नाना हो गए। ठीक है, इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये नानी है और ये नाना है, लिख दिया। अब इन दोनों का ये पिता दिया है, पिता का पिता क्या कहलाएगा? दादा। ठीक, अब ये दादा है तो दादा की पत्नी क्या कहलाएंगी? दादी कहलाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए ये हो जाएंगे दादा दादी, इन दोनों के लिए हो जाएंगे दोनों नाना और नानी। इनकी ये माँ है, इनका ये पिता है। ठीक, इनकी यहाँ पर कोई पत्नी होगी, इनका कोई यहाँ पर पति होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों की ही ये दोनों संतानें हैं। ठीक, अगर इसकी कोई पत्नी होगी तो इसकी वो बहू हो जाएगी, इसकी पुत्री का कोई पति होगा तो वो इसका दामाद हो जाएगा। ठीक, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लेना। ठीक, आइए आगे समझते हैं इसको। काफ़ी गर्मी भी लग रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जैसे कोई पुरुष है उसको इंग्लिश में एम से फाइंड करेंगे और इसको हमेशा प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। पुरुष को मेल बोलते हैं और उसको हमेशा प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। महिला है अगर तो महिला को हम लोग फीमेल बोलते हैं, फीमेल को हमेशा माइनस इंडिकेट करेंगे। पुरुष को मेल यानी कि एम से इंडिकेट करेंगे और उसको प्लस साइन से इंडिकेट किया जाएगा पुरुष को। महिला को फीमेल माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक, इसके बाद
यहाँ पर ए और बी दो कैंडिडेट हैं और सी और डी दो कैंडिडेट हैं। इसमें एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है। प्लस माइनस से हमें ये समझ में आ रहा है एक पुरुष है, एक महिला है, एक पुरुष है, एक महिला है। इन दोनों पेयर्स में एक पति पत्नी है, एक भाई बहन है। अब पति पत्नी में भी मेल फीमेल होगा, भाई बहन में भी मेल फीमेल होगा। हम कैसे जानेंगे कि ये पति पत्नी है या भाई बहन है? आइए देखते हैं। इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर डबल लाइन कर देंगे तो ये पत्नी मानी जाएगी और ये पति माना जाएगा। सिंगल लाइन रहेगी तो ये भाई रहेगा और ये बहन। ठीक है, तो प्लस माइनस सिंबल दिए हैं और अल्फाबेट में अगर कोई व्यक्ति दिया है तो उसको डबल लाइन में इंडिकेट कर रहे हैं तो पति पत्नी हो जाएंगे, सिंगल लाइन में है तो वो भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, जैसे पीढ़ी कितनी होती हैं? पीढ़ी, ये हम स्वयं हो गए। स्वयं में भी हमारे भाई बहन जो होते हैं, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, वो हमारे बराबर में आ जाएंगे। इसके ऊपर अगली जो पीढ़ी होगी वहाँ पर माता पिता आ जाएंगे। उसके ऊपर जो पीढ़ी है वहाँ पर दादा दादी और नाना नानी आ जाएंगे। और यहाँ पर परनाना परनानी परदादा परदादी आ जाएंगे अगली पीढ़ी में। ठीक है, तो इस प्रकार से चार पीढ़ियां हैं। स्वयं में भाई बहन, चचेरे ममेरे फुफेरे जितने भी भाई बहन सब यहाँ आ जाएंगे। ऊपर माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मम्मी सब यहाँ इस श्रेणी में आ जाएंगे सेकेंड पीढ़ी में। ठीक है, उससे ऊपर हमारे दादा दादी और नाना नानी आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर चौथी पीढ़ी में हमारे परदादा परदादी परनाना परनानी ये सब आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लगभग सभी लोग 70 और 80 की एज में फिनिश हो जाते हैं। तो हमारे पास ये पीढ़ी अब बहुत कम देखने को मिलती है, केवल 3 ही पीढ़ियाँ बची हैं। आप लोगों को पढ़ना आसान हो जाएगा। स्वयं, एक और ऊपर पीढ़ी जाएंगे माता पिता, मामा मामी, मौसा मौसी, फिर उससे ऊपर दादा दादी नाना नानी ये सब आ जाएंगे। ये कुछ ही लोगों की फैमिली में बचे हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत कम पूछे जाते हैं, यहीं तक क्वेश्चन सीमित रह गए हैं अब। ठीक, तो आप लोगों की एक स्टेप बच गई है, कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जिन लोगों को कम समझ में आता है तो उन लोगों को थोड़ा फायदा है, बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली अच्छी है। ठीक, लेकिन वो लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनकी फैमिली में यहाँ तक के व्यक्ति मौजूद हैं। ठीक, उन्हें एक्सपीरियंस उनका मिलता रहता है कि हमें लाइफ किस प्रकार से हैंडल करनी है। ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा सभी लोग। ठीक, लॉकडाउन चल रहा है और पढ़ते भी रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए रहने वाला है, दिया है पी क्यू का भाई है। आर क्यू की माँ है। यह सारा का पिता। टी एस की माँ। तो बताएं पी का टी से, तो पी का टी से क्या रिश्ता, क्या रिश्ता है पी का टी से। चलिए देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दिया पी क्यू का भाई है। यहाँ पर पी और क्यू दो कैंडिडेट हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। पी जो है ये क्यू का भाई है। दोनों लोगों में एक भाई है, पी क्यू का भाई है, तो ये भाई है तो इसको प्लस कर लेंगे। हमें नहीं पता ये इसकी बहन है या भाई है, तो इसको भी छोड़ देंगे। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, भाई भी और बहन भी। तो
पी क्यू का भाई आगे दिया, आर क्यू की माँ है। माँ जो है किसी भी व्यक्ति की उससे एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो क्यू की माँ आर है, यहाँ आ जाएगी एक पीढ़ी ऊपर। फिर दिया एस आर का पिता है, आर का पिता आर से एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, यस जो है ये पिता है इसका, तो इससे एक पीढ़ी ऊपर, और पिता है तो प्लस हो जाएगा, ये इसकी माँ थी तो माइनस हो जाएगी। टी यस की माँ है, यस की माँ इससे एक पीढ़ी ऊपर रहेगी, ठीक। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। पूछ रहा पी का टी से क्या संबंध, पी का इसके आगे का लगा, इसके आगे से लगा है, तो का यहाँ लिख लेंगे और टी से पूछ रहा है। का और से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिलाने वाले हैं, ठीक। तो का मतलब होता है जिसके बारे में हमें उत्तर देना है, जिसके विषय में पूछा गया है। से का मतलब उस का वाले का इससे वाले से क्या संबंध है। देखिए इसका ये पुत्र है, पुत्र की पुत्री क्या कहलाएगी, पोती। अब पोती की संतान है, ठीक, तो पोती का लड़का क्या कहलाएगा, परपोता। हमने आप लोगों ने लिखवाया है ग्रेट ग्रैंडसन, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इस व्यक्ति टी से पी का रिलेशन, यानी कि पी जो है परपोता है किसका, टी का। क्लियर हो गया। चलिए नोट भी कर लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहने वाला है आपके लिए। कमेंट करके आप लोग बता भी दीजिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का भाई है, आगे दिया है सी ए की माँ है, इसके बाद दिया है डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, आगे दिया है तो बताएं ए का डी से, ए का डी से रिश्ता क्या होगा, ये पूछा गया है यहाँ पर। ए का डी से यहाँ पर क्या संबंध है, लगाना स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग। देखते हैं क्या आंसर आएगा। हम भी साथ में लगा रहे हैं आपके। देखिए ए बी का भाई है, हमने बताया था कोई भी व्यक्ति भाई है तो बराबर पीढ़ी में आएंगे, लेकिन कहा ए जो है बी का भाई है, ये वाला भाई है, ये हमें नहीं पता उसकी बहन है या भाई है, समझ गए। आगे दिया है सी ए की माँ है, ए की माँ इससे एक पीढ़ी ऊपर रहेगी, बोलो। फिर कह रहा है डी सी का पिता है, सी का पिता इससे एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, ई, बी से एक पीढ़ी नीचे रहेगा, ये हमें नहीं पता इसकी माँ है या पिता है, लेकिन इसका ये पुत्र जरूर है, ठीक। पिता है तभी पुत्र होगा, माँ है तभी पुत्र होगा, ठीक। ये हमें नहीं पता इसकी माँ है या पिता है। कह रहा ए का डी से क्या संबंध है, ए का इसका और डी से, तो इसका हमें रिश्ता बताना है इस वाले पर्सन से, ना कि इस डी का बताना है, ठीक। इसका रिश्ता बताना है तो कैसे निकालेंगे, इसकी ये पुत्री है, देखिए ये पुरुष है ये महिला है, तो इसकी ये पुत्री हो गई, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है, नाती। आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाती। समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। काफ़ी गर्मी लग रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप साथ देते रहिए इसी प्रकार से। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। दिया है किसी फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मीरा ने कहा, क्या कहा,
उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। ठीक। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? मीरा के पति का फोटो वाली महिला से संबंध पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो। फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी। फोटो में एक महिला है, उसकी ओर देखते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता यानी कि इस महिला के पिता के एकमात्र पुत्र। इस महिला का जो पिता है इसका एकमात्र पुत्र, तो यानी कि इसका भाई हो जाएगा। इसका एक पुत्र है लेकिन इसका क्या है, ये भाई है। ठीक। पुत्र की पत्नी, तो ये तो इसकी बहन हो गई, इधर पत्नी हो जाएगी। पुत्र की पत्नी इसके बराबर पीढ़ी में आ जाएगा। मैं कहा था पत्नी होंगे तो 2 लाइनें बना देंगे। मेरी सास है, कौन कह रहा है, ये मीरा कह रही। मीरा की ये सास है। मीरा की सास कब होंगी, जब मीरा का कोई पति होगा। ठीक, पति इधर बना लेते हैं। मीरा का ये पति हो गया, पति की माँ ये हो गई, और पति की माँ ही मीरा की क्या है, सास है। फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ लोगों को कठिन भी लग सकता है। आइए समझते हैं। फोटो में महिला, फोटो में ये महिला है। फोटो में महिला के संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता यानी कि महिला के पिता ये हो गए, का एकमात्र पुत्र ये हो गया, इनका इसका भाई हो गया। पुत्र की पत्नी ये हो गए, मेरी सास है, ये बात करें मीरा। मीरा की सास कब होंगी, मीरा का कोई पति होगा, पति की माँ ही सास होती है। ठीक। अब पूछा गया मीरा के पति का फोटो वाली महिला से, तो मीरा का ये पति है, इसके आगे का लगा है, फोटो वाली महिला से क्या संबंध है ये पूछा गया है। ठीक, चलिए देखिए, ये जो है इसका रिश्ता पूछा गया, तो इसकी ये माँ है, माँ का पति क्या हो जाएगा, पिता। पिता की बहन बुआ होती है। ठीक। अब ये इसकी बुआ है, तो बुआ जी के ये क्या हुए, इनका भाई है, भाई की पत्नी भाभी होगी, भाभी का लड़का क्या हो जाएगा, भतीजा। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर भतीजा। इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगा, भतीजा, नेफ्यू कहलाता है। ठीक, भाई का लड़का भतीजा, नेफ्यू, नोट कर लीजिएगा। जिन लोग नहीं समझ में आया वीडियो को रोक के दोबारा फिर से देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे। पहले बेसिक सीख जाएं, उसके बाद खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आसानी से लगने लगेंगे। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, क्या कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। आगे, विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है।
विकास का फोटो वाली लड़की से संबंध पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा फोटो में है लड़की, तो लड़की बना लीजिए। यहाँ पर पूरी लड़की नहीं बनाना है, डायग्राम लिख के लड़की को लिख दीजिए, लड़की बन गई। ठीक, नहीं तो तुम लोग उसका चित्र बनाने लगो। विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास कह रहा है मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, देखिए विकास कह रहा है मेरे दादा, ये इसके पिता हो जाएंगे और पिता के पिता क्या कहलाएंगे, दादा। मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे दादा हो गए, दादा का इकलौता पुत्र हो गया और पुत्र की ये पुत्री है। ठीक, इनका भी ये पुत्र है, इनकी ये पुत्री है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। विकास का फोटो वाली लड़की से, तुमने बताया का वाले का हमेशा रिश्ता निकालना है, तो विकास इस लड़की से कैसे संबंधित है, इसकी ये पुत्री है, इसी का ये पुत्र है, तो ये व्यक्ति इसका भाई हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की माँ, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की माँ के पुत्र की पुत्री के पुत्र की पुत्री के रूप में कराया। आगे दिया है लड़की उस लड़के से कैसे संबंधित है। लड़की का लड़के से संबंध पूछा गया। ठीक है, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की माँ के पुत्र की पुत्री के रूप में कराया। तो लड़के ने परिचय कराया है लड़की का, लड़की यहाँ पर बना लीजिए। हमने कहा था ऐसे लड़की बना लेंगे, बस बन गई लड़की। लड़के ने परिचय कराया, लड़का यहाँ ऐसे रख लेंगे। ठीक, लड़के ने अपनी चाची, तो इसके पिता जो होते हैं उसी के बराबर चाचा आएंगे, तो चाचा की पत्नी जो है वही चाची हो जाएंगी, माँ समान होती है चाची। चाची की माँ, चाची की माँ ये हो गई, चाची की माँ लड़के की नानी हो जाएंगी। माँ के पुत्र, ठीक, चाची की माँ का पुत्र, तो इस लड़की की ये चाची माँ हो गई और इनकी ये पुत्री है, इन्हीं का ये पुत्र है। ठीक, इन्हीं की ये पुत्री है, तो यहाँ पर इनकी ये पुत्री, इन्हीं का ये पुत्र, तो ये माँ का भाई ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसका ये मामा हो जाएगा। ठीक, माँ के पुत्र की पुत्री के रूप में कराया। ठीक है, पुत्र की पुत्री यहाँ पर आ जाएगी ये लड़की, ऐसे ये लड़की आ गई। अब कह रहा है लड़की का लड़के से क्या संबंध है, लड़की का लड़के से। ठीक, देखिए एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की माँ के पुत्र की पुत्री, लड़के ने अपनी चाची की माँ के पुत्र की
पुत्री के रूप में कराया। तो इस लड़के की ये चाची माँ हो गई, माँ का भाई मामा हो गया, मामा की लड़की क्या हो जाएगी, मामा की लड़की ममेरी बहन। ठीक, क्योंकि इसके आगे का लगा है तो इसी का रिश्ता निकालना है, तो ये हो जाएगा ममेरी बहन। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला आपके लिए। भाई गर्मी बहुत तेज लग रही है, फिलहाल में आप लोग साथ में बने रहिए, आपको पढ़ा के ही छोड़ेंगे। ये चैप्टर हमें सिखाना है आज आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाएं। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है।